आज अच्छी बम्पर ओपनिंग हुई है, सुपर शेयर कौन सा है ये देख लेते हैं। बताइए सुमित, आज का सुपर शेयर। शुक्रिया दीपाली। आज एजुकेशन स्पेस में जाना चाहेंगे। करियर पॉइंट को चुना है। चुनने की वजह वैसे तो क्योंकि लगातार एक शेयर जो है एक अच्छा मोमेंटम दिखा भी चुका है। कंपनी डिजिटल एजुकेशन में है, गवर्नमेंट के कई सारे प्रोजेक्ट्स पे कामकाज कर रही है और कई प्रोजेक्ट्स पे कंपनी को पिछले क्वार्टर के अंदर कुछ रकम भी मिली थी। लास्ट अगर 3 क्वार्टर को उठा के देखें तो कंपनी के नंबर्स में एक परसिस्टेंट ग्रोथ यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ रही है और 3 क्वार्टर से कंपनी ने ग्रोथ जो दिखाई है उसमें एक करीब 20 से 22% के आसपास की CAGR के हिसाब से ग्रोथ देखने को मिली है। सालाना आधार पर भी देखें तो पिछले 3 साल से कंपनी ने कंसिस्टेंटली एक अच्छे नंबर्स पोस्ट किए हैं। लास्ट क्वार्टर में कंपनी का मुनाफा करीब 12% बढ़ा था और जो मार्जिन है वो भी 29 से 30% की रेंज से बढ़ के सीधे 50 से 55% की रेंज में आ चुके हैं। यानी कंपनी 50% से ज़्यादा के मार्जिन पर अभी कामकाज करे तो एक स्ट्रॉन्ग मार्जिन कहे जा सकते हैं सेक्टर के लिहाज से। कैश EPS करीब 10.5 रुपये के आसपास की है। 13 के मल्टीपल पे ये शेयर अभी कामकाज कर रहा है। 8-8.5 रुपये की सालाना EPS है तो एक अच्छी ग्रोथ गोइंग फॉरवर्ड भी यहाँ पे प्रेडिक्ट की जा रही है और प्रमोटर भी करीब 57 से 58% स्टेक रखते हैं जो कि पिछले 3 तिमाही से लगातार बढ़ाया भी गया है। कई ब्रोकर्स को रिफर किया जा रहा है जो कंसेंसस है उसके हिसाब से करीब 150 से 160 रुपये तक की चाल भी शेयर में देखने को मिल सकती है। जी शुक्रिया सुमित आपका। तो करियर पॉइंट है आज का सुपर शेयर जो अभी 3 रुपए ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन यहाँ से और स्ट्रेंथ गेन कर सकता है। जो टारगेट्स दिए जा रहे हैं नियर टर्म में वो 150 के हैं। अभी दिन के ऊपरी स्तरों के नजदीक ही ये शेयर ट्रेड कर रहा है। देवेन, इनफैक्ट अभी हाल ही में बहुत सारी ब्रोकरेज हाउसेस की ओर से रिपोर्ट्स आई जिसमें उन्होंने कहा कि अगर मार्केट में यहाँ से स्ट्रेंथ एक्सटेंड होगी तो उसमें बैंकिंग और ऑटो ये 2 ऐसे सेगमेंट्स हैं जो कि आउट परफॉर्म कर सकते हैं या फिर लीडरशिप गेन कर सकते हैं। अगर फॉर इंस्टेंस ऑटो की ही बात करें तो इसमें मारुति है या फिर TVS मोटर है, हीरो मोटोकॉर्प, ये स्टॉक ऑलरेडी अच्छी एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखा चुके हैं। एस्कॉर्ट्स ऑलरेडी लाइफ टाइम हाइस पर ट्रेड कर रहा है। तो क्या ये रिच वैल्यूएशंस के बावजूद भी यहाँ पर बाइंग इंटरेस्ट आता रहेगा? कंसिडर किए जा सकते हैं ये शेयर्स इन लेवल्स पर भी? आई थिंक ऑटो के अंदर वैल्यूएशन के नज़रिए से देखें तो आई थिंक देर आर गुड क्वालिटी स्टॉक्स विच आई मेंशन। आई थिंक दे आर स्टिल निगलेक्टेड एंड दे आर अवेलेबल एट अट्रैक्टिव वैल्यूएशन। तो मेरा सबसे पहले ऐसा मानना है कि आई थिंक कैचअप गेम विल स्टार्ट एंड मे बी आई थिंक दोज कंपनीज वो नॉट पार्टिसिपेटेड would probably find themselves into better participation mode. So they may probably end up giving some better appreciation at least to begin with. Not to say against Maruti or others, but according to me Maruti के अंदर काफ़ी हद तक आई थिंक वैल्यूएशन के हिसाब से स्टॉक फेयर प्ले कर रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि शायद आई थिंक आपको दूसरे स्टॉक में सबसे अपॉर्चुनिटी एज ऑफ नाउ आई थिंक थोड़ी बेटर मिले, ऐसा मेरा मानना है। सेम इज़ द सिचुएशन विद बैंकिंग कंपनीज। मोस्ट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर कॉर्पोरेट बैंक्स are also moving with a great speed in adapting to the digital way of working. And मेरा ऐसा मानना है कि I think if the float is going to be adjusted against the transaction charges, then probably I think this is the new stream of revenue which might come through the digital working of the banks, which eventually I think could constitute a sizable portion of the bank's revenue model going forward. So I am relatively more confident कि banking क्षेत्र के अंदर भी I think some of the corporate banks which are still available at a valuation of around close to 2.5 times, I think they may be relatively better off, I think from the risk averse point of view. So one could consider them as well. जी, इस बीच राजेश, चलिए आपका शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। जो देवेन ने बात कही प्रदीप, इस पर मैं आपकी राय चाहूँगा कि अभी भी अच्छी चीज़ ये है कि इस बार इंडेक्स में कम से कम बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं, अगर हम फ्रंट लाइन इंडेक्स की भी बात करें, चाहे निफ्टी की या फिर सेंसेक्स की, कि जिसमें अभी भी फंडामेंटली अगर देखा जाए तो अपसाइड बाकी हो सकती है, जैसे रिलायंस है या फिर SBI है। अब हो सकता है कि Q4 नंबर्स के आसपास एक थोड़ा बहुत ब्लिप देखने को मिले भी मार्केट में, लेकिन जैसे आप भी कह रहे थे कि ट्रैजेक्टरी अपवर्ड्स ही है। आप सबसे पहले बाइंग किन स्टॉक्स पर निफ्टी में करना चाहेंगे अगर इफ़ एट ऑल देयर इज़ अ ड्रॉप Q4 नंबर्स के आसपास? बिल्कुल मेहर, आई थिंक ये अगर Q4 के नंबर के आसपास अगर कोई भी छोटा मोटा रिएक्शन या करेक्शन हुआ तो मैं हमेशा ये देखना चाहूंगा कि बैंकिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि आगे आर्थिक आने वाले टाइम में काफी अच्छे से परफॉर्म करना चाहिए। कंजम्पशन से रिलेटेड, स्टोरीज से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं, आई थिंक कंज्यूमेबल्स की जो स्टोरी है, जो ऑटो एंसिलरी की है, ऑटो में हमने देखा ऑटो में कुछ एक सेक्टर्स में थोड़ा वैल्यूएशन बढ़ गया, बट आई थिंक ऑटो एंसिलरी इज अनदर पॉइंट वेयर प्रोबेबली पीपल शुड स्टार्ट लुकिंग एट।
तो आई थिंक बहुत सेलेक्टिवली जाना पड़ेगा। और ये Q4 एक ऐसा नंबर आएगा जिसमें अभी अगले 3 महीने में अगर हम प्ले किए स्टॉक स्पेसिफिक, जहां वैल्यूएशन स्टोरीज के हिसाब से वैल्यूएशंस थोड़े लो हैं या स्लाइटली डाउन है या कैचअप स्टोरीज बन सकती है, तो वो एक अच्छा मूव होगा। हालांकि लॉन्ग टर्म में मैं ये अभी भी मानता हूं कि ये सभी स्टॉक बढ़ेंगे, क्योंकि आगे आने वाले समय में मुझे ये लगता है कि सभी स्टॉक बाय एंड लार्ज जो निफ्टी में करते हैं या इवन अदरवाइज जो अच्छी कंपनियां हैं वो ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट करना शुरू करेंगे, तो उनके ग्रोथ्स आर गोइंग टू बी मच बेटर एंड इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल। और इफ दैट ग्रोथ इज गोइंग टू कम ऑटोमेटिकली, जो आज हम देख रहे हैं वैल्यूएशन थोड़े स्ट्रेच हैं, वो हमको वैल्यूएशन या तो लो या चीप दिखने लगेंगे। तो आई थिंक दैट एडजस्टमेंट विल हैपन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, but in a medium term I think stock specific is a good idea। and right now अगर आपने जो 2 नाम लिए, Reliance and SBI, probably SBI both are good and SBI is much better off probably from that angle। जी, एक बार उस सेगमेंट की बात कर लेते हैं जहां पर वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव हैं, वो है फार्मा। स्पेशली देख लेते हैं 2 स्टॉक्स, एक तो ग्लेनमार्क फार्मा और दूसरा सन फार्मा, जहां पर यूएस एफडीए की ओर से जो न्यूज फ्लो रहा है वो पॉजिटिव रहा है। ग्लेनमार्क फार्मा की अंकलेश्वर यूनिट को EIA रिपोर्ट जारी की यूएस एफडीए, एक पॉजिटिव डेवलपमेंट। सन फार्मा के मोहाली यूनिट को क्लीन चिट मिला और आज फिर से सोर्स बेस्ड खबर है कि मलनपुर प्लांट की जो जांच है वो कंप्लीट हुई है बिना किसी ऑब्जर्वेशन के। तो ये कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुई हैं और सन फार्मा जैसे स्टॉक्स वैल्यूएशन वाइज भी काफी अट्रैक्टिव लेवल्स पर हैं। ये कोई इन्वेस्टमेंट कंफर्ट आना शुरू हुआ है क्या देवेन फार्मा स्पेस में? ऑलरेडी हम कंसोलिडेशन की भी खबरें सुन रहे हैं इस इंडस्ट्री में, और अब जिस तरह का न्यूज फ्लो पिछले 2-3 दिनों में ग्लेनमार्क सन फार्मा को लेकर आया है वो भी पॉजिटिव रहा है। ओवरऑल यूएस एफडीए की तरफ से देखें तो आई थिंक काफ़ी हद तक इंडियन फार्मा कंपनीज को लास्ट 2 साल के अंदर जो ऑब्जर्वेशंस मिले उससे उनका जो प्रिपेयर्डनेस बनना चाहिए वो प्रिपेयर्डनेस हो चुका है। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव वॉट एवर द डी रेटिंग हैड टू हैपन हैज़ ऑलरेडी हैपन अनडाउटेडली। हावेवर आई थिंक वन ग्रे एरिया विच स्टिल कंटिन्यूज कि यूएस के अंदर गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या रहेगी आगे के समय के अंदर, पर्टिकुलरली टुवर्ड्स जेनेरिक ड्रग्स एंड इट्स इम्पोर्ट्स एंड द प्राइसिंग ऑन दैट एस्पेक्ट। I think it is somewhere we are not very sure or uncertain about it. At the same time एक कॉन्फिडेंस ऐसा बनता है कि इंडियन फार्मा कंपनी के पास एक एबिलिटी है कि लोअर कॉस्ट के अंदर ड्रग सप्लाई कर सकते हैं। सो ऑब्वियसली आई थिंक फॉर द हेल्थ केयर पर्पज यूएस गवर्नमेंट मे वांट टू बाय द ड्रग्स विच आर competitively priced, and that could possibly be an advantage to Indian pharma companies. According to me, I think it is time now to look at some of the pharma companies very systematically, क्योंकि valuation से काफ़ी हद तक वो attractive हो चुके हैं, and there could be a possibility of inorganic growth opportunity within the pharma space. So I think that is one thing which I would like to keep an eye on, and that's where I believe that I think ये companies को ध्यान में रखना जरूरी बनता है।